हेलो जी, सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर सुनीता खरालिया जम्मू कश्मीर से। आज मुझे मौका मिला है द इमेज स्टार के साथ कुछ बातचीत करने का और अपना सफ़रनामा शेयर करने का कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँची और क्या क्या मेरी लाइफ में स्ट्रगल आए या क्या क्या मुझे तरक्कियाँ मिली। बात करते हैं आज द इमेज स्टार चंडीगढ़। सुनीता जी, आप मेकअप आर्टिस्ट हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि आप इस लाइन में कब से और कैसे शुरुआत हुई। हाँ जी सर, मैं ये बताना चाहूँगी कि मैंने ये सफ़र कहाँ से और कैसे शुरू किया। एक्चुअली मुझे इंटरेस्ट था इस लाइन में, तो मेरे हस्बैंड ने मेरी एडमिशन VLCC इंस्टीट्यूट में करवाई और धीरे धीरे मेरा कोर्स बढ़ता गया। मैंने वहाँ से मास्टर डिग्री की है और जैसे ही मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ तो मुझे अपने आप ही ऑफ़र आने लगे इवेंट्स के, बड़े बड़े बिग बैनर इवेंट्स के ऑफ़र आने लगे और कई सेमिनार्स या कई बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स, हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स के ऑफ़र आने लगे फॉर मेकअप के लिए। जैसे ही हमने मेकअप स्टार्ट किया, मेकअप का काम स्टार्ट किया तो मेरा काम बढ़ता गया। धीरे धीरे मैंने मूवीज़ की, पंजाबी मूवीज़ की हैं, बॉलीवुड मूवीज़ की हैं एज ए प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट। और काफ़ी मैंने सीरियल में भी काम किया है और एड्स किए हैं। तो काफ़ी चंडीगढ़ में कम से कम मैंने 4-5 साल काम किया है एज ए सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट। बट वहीं से फिर पता नहीं गॉड नोज कैसे मुझे ऑफ़र मिला, कैसे कहाँ से क्या हुआ। थैंक्स टू नीरज सर प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स हैं चंडीगढ़ के। उन्होंने मुझे वेब सीरीज़ ऑफ़र की हॉस्टल गर्ल्स। तो फर्स्ट जो मेरा मूव ऑन था एक्टिंग की तरफ उसी वेब सीरीज़ से हुआ। बहुत अच्छी गई वो वेब सीरीज़ और मेरा उसमें पुलिस का कैरेक्टर था। गर्ल्स के ऊपर वो मूवी थी। तो जैसे मैंने ये जो वीडियो बनाया ना कंप्लीट की, देन उसके बाद फिर बैक टू बैक प्रोजेक्ट आने लगे, माँ बाप की है, सॉन्ग्स आने लगे और जिनको होश ही नहीं होता, कमर्शियल एड्स आने लगी, बहुत सारी। सुनीता जी, हमने आपके कुछ एडवर्टाइजमेंट टीवी पर भी देखे हैं और कुछ सुना है आपने कुछ सॉन्ग्स में भी काम किया है, तो जरा उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ जी सर, मैंने कमर्शियल एड्स की हैं जिसमें से मेरी पराली ना जलाओ जो पंजाबी एड थी वो बहुत हिट रही, बहुत हिट रही। मैं आपको बताना चाहूँगी, जब पराली का ये सिस्टम चल रहा था पंजाब में, पराली ना जलाओ, उस टाइम पे जो सबसे पहली एड बनी थी वो मेरी बनी थी, पराली ना जलाओ, जो कि मैंने बहुत ही सीनियर और अच्छे आर्टिस्ट हैं सन्नी गिल जी, उनके साथ की थी। उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला था और वो मेरी पहली पंजाबी कमर्शियल एड थी। कई बार बोलने में भी प्रॉब्लम होती है, तो मतलब उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे, काफ़ी कुछ सीखने को मिला उनसे मुझे। और आज भी वो चल रही है पराली का, जैसे ही टाइम आता है हर सीज़न में वो रन होती है टीवी पर, पराली ना जलाओ, आप देख लीजिए। और बाकी रही सॉन्ग्स की बात, हाँ सॉन्ग्स मैंने किए हैं। एक मैंने किया था जिंदा लाश और तू फिर दी बाय रंजोत जोधू और जलंधर में हुआ था वो शूट। उसके बाद फिर काफ़ी सारे सॉन्ग, अभी लेटेस्ट सॉन्ग आया था मेरा रोल की जवानी, गुरजंट हीरा जी उसके सिंगर हैं, तो बहुत अच्छा रहा वो सॉन्ग। और कई सॉन्ग आए थे जैसे कि पिक प्रोफाइल। चंडीगढ़ में आपको कहाँ घूमना पसंद है? चंडीगढ़ में मैं जब भी चंडीगढ़ आती हूँ, अभी तो मैं जम्मू शिफ्ट हो गई हूँ, बट जब भी मैं चंडीगढ़ आती हूँ तो सबसे पहला स्टेप मेरा होता है एलांटे मॉल, बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा हम लोग शॉपिंग कर सकते हैं। और उसके बाद होता है रॉक गार्डन में घूमने का बहुत मज़ा आता है। जम्मू कश्मीर में ऐसा क्या है, अगर यदि हम लोग आए कभी घूमने, तो आप हमें वहाँ क्या दिखाना पसंद करेंगे? सबसे पहले आपको हम दिखाएंगे वहाँ पर पत्नी टॉप, जो कि बहुत ही अच्छी टूरिस्ट प्लेस है। पत्नी टॉप में आपको बर्फ देखने को मिलेगी। एंड देन उसके बाद अगर आप और किसी जैसे धार्मिक जगह जाना चाहें तो कटरा श्री माता वैष्णो जी, वहाँ पर आप ज़रूर जाइए, बहुत अच्छी जगह है। और खाने के लिए देखें तो राजमा चावल वहाँ के बहुत पसंद है और अखरोट वहाँ के आप ज़रूर लीजिए, एप्पल ज़रूर लीजिए। और बाकी आप घूम के देख लीजिए। वहाँ का कलाड़ी का कुलचा बड़ा फेमस है, मामा का कुलचा जिसको बोलते हैं, आप वो भी ज़रूर खाइए वहाँ पे आके। सुनीता जी, आपने मेकअप आर्टिस्ट का बहुत सारा काम किया और आप एज ए एक्टर भी हैं, तो आप आगे भविष्य में आप किस लाइन की ओर जाना चाहती हैं?
जी सर, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं कोई भी लाइन छोड़ना नहीं चाहती हूँ। मैंने एज ए प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट जो मैंने कॉस्मेटोलॉजी, मास्टर इन कॉस्मेटोलॉजी कोर्स किया है, मैंने वो भी बहुत मेहनत से किया है। और अगर मैं एक्टिंग कर रही हूँ, मैं वो भी बहुत मेहनत से कर रही हूँ। मेकअप आर्टिस्ट का लेवल बहुत ऊपर होता है, क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट की वजह से ही एक्टर्स चमकते हैं। तो अगर मैं मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ और एक्टर भी हूँ, तो फिर मेरे लिए इससे बड़ा प्लस पॉइंट और कोई नहीं हो सकता है। मैं एज ए मेकअप आर्टिस्ट भी आगे जाना चाहूँगी और एज ए एक्ट्रेस भी आगे जाना चाहूँगी। मैं कोई काम नहीं छोड़ना चाहती हूँ। और मैंने मेकअप में काफ़ी यहाँ पर काम किया है। एज ए मैंने ट्रेनर भी काम किया, काफ़ी स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी है। ITBP में मैंने काम किया है। एंड मैंने NGOs में भी कई स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट उनको स्टैंड किया, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको कोर्स करवाया है। तो जब वो कुछ काम करते हैं, मैं देखती हूँ फेसबुक पे या कहीं पर वो कोई सक्सेस पाते हैं, मुझे भेजते हैं अपनी वीडियोस वगैरह, बहुत प्राउड फील होता है कि मेरी वजह से मैंने उनको ट्रेन किया और वो बच्चे इतने आगे पहुँच गए हैं और अपनी घर की रोजी रोटी चला रहे हैं। बहुत खुशी होती है इस चीज़ को लेके। सो इसी वजह से मैं अपना मेकअप का काम नहीं छोड़ना चाहती हूँ। मुझे आज भी अगर कहीं से भी एक्टिंग का काम आता है तो मैं एक्टिंग के लिए जाती हूँ, मेकअप का आता है तो मेकअप के लिए भी जाती हूँ। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि मैडम आप मेकअप भी कर लीजिए और एक्टिंग भी आप ही कीजिए, तो हमें आप दोनों काम आपसे ही चाहिए। तो मुझे बहुत खुशी, बहुत प्राउड फील होता है कि ऐसा बहुत कम होता है कि एक्ट्रेस को मेकअप भी आए और मेकअप आर्टिस्ट को एक्टिंग भी आए। तो ये सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है। आई फील वेरी प्राउड और मुझे भगवान ने ये टैलेंट दिया है, तो मैं इस पर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ। इमेज स्टार के दर्शकों को आप कोई राय देना चाहेंगे? जी, इमेज स्टार के दर्शकों को मैं ये राय देना चाहूँगी कि आप एक आर्टिस्ट को जब प्रमोट करते हो, उस आर्टिस्ट के दिल से कितनी बड़ी दुआ निकलती है, आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो, क्योंकि आप वो दिखाते हो जो आर्टिस्ट के अंदर है। कुछ भी झूठ नहीं दिखाते हो, कुछ भी बढ़ा चढ़ा के नहीं दिखाते हो, जो है वही दिखाते हो और ऐसे ही दिखाते रहिए और हर एक आर्टिस्ट की सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।